आज हम इस वीडियो में जानेंगे अगर जानवर आपके सपने में आ रहे हैं, विशेष तरीके से सांप, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा और सींग यानी लायन, तो इसका क्या मतलब है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। मेरा किताब स्वप्न शब्दकोश ड्रीम डिक्शनरी, ये किताब इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। इस किताब में मैंने 1000 से भी ज्यादा सपनों का अर्थ मैंने लिखा है और चिन्हों का भी अर्थ मैंने बताया है। इस किताब का आपके लाइब्रेरी में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सपने आते हैं अचानक तो इस किताब से कम पता चलेगा कि आपका सपना किस दिशा में परमेश्वर इस सपने के द्वारा आपसे बात कर रहे हैं और ये सपना कौन सा कैटेगरी का सपना है। ठीक है, ये किताब आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन से पा सकते हैं। इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जानवरों के सपने अक्सर हमारी आत्मिक स्थिति, स्वभाव या हमारे आसपास काम कर रहे प्रभावों का दर्पण है। जब हम इन्हें बाइबल के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये गहरी प्रोफेटिक मीनिंग्स हमें बताती है। ठीक है, आज हम कुछ जानवरों के बारे में समझेंगे। सांप सांप के ऊपर में मैंने बहुत सारे सीरीज किए हैं, पिछले वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। सांप अगर सपना में आ रहा है तो सांप का अर्थ होता है चालाक, दोष लगाने वाला। सांप लगभग हर जगह धोखा, बुद्धि और शत्रु का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, बाइबल आधार उत्पत्ति 3 में सांप को सब जंगली पशुओं से अधिक चतुर कहा गया है। यह उन झूठे बातों का प्रतीक है जो सच जैसे सुनाई देते हैं लेकिन गहरा अर्थ को समझते हैं। सपने में सांप देखना अक्सर छिपे हुए खतरे या कड़वाहट की जड़ होता है, क्योंकि यह दिखाता है कि जो आपकी शांति को जकड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह मत्ती 10:16 की बुद्धि को भी दिखा सकता है। सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो, बाइबल हमें बताता है। सांप कभी कभी खतरे का चिन्ह बन सकता है। यदि सांप आपके बिस्तर या घर में है तो यह आपकी निजी जीवन या निकट संबंधों पर हमले को दिखा सकता है। क्या करें? जैसे पौलुस ने प्रेरित के काम में 28:5 में विषैले सांप को आग में झटक दिया था, वैसे ही आपको भी डर और झूठ को प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से झटक देना चाहिए। लेकिन बाइबल में सांप एक और गहरी बात प्रकट करती है। शैतान पहले खुलकर हमला नहीं करता है। आदन की वाटिका में सांप ने पहले हिंसा नहीं की, उसने बातचीत शुरू की। इसलिए कई सांप वाले सपने में छिपना, देखना, फुसफुसाना या इंतजार करना दिखाई देता है। सांप की आत्मा हमला करने से पहले पैटर्न को देखती है। ठीक है, उत्पत्ति 3:1 में सांप ने हव्वा से पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा? पहला हमला हव्वा के शरीर पर नहीं था, वह उसके मन में परमेश्वर के वचन पर था। ठीक है, यह दिखाता है कि सांप वाले सपने मानसिक युद्ध, भ्रम, झूठी शिक्षा या परीक्षा को दिखा सकते हैं। हर बार नहीं, पॉसिबिलिटी है। कभी कभी सांप कुंडली मारे हुए दिखाई देता है। कुंडली मारना या कुंडली मारा हुआ सांप छिपे हुए युद्ध या दबे हुए तनाव को दिखाता है और यही समय का इंतजार का भी अर्थ होता है। हमले के समय का इंतजार का भी अर्थ होता है। आत्मिक रूप से यह छिपा कुंडलवाहट, गुप्त पाप या छिपे शत्रु को दिखा सकता है। मूसा ने भी सांप के रहस्य का सामना किया था। निर्गमन 4 का 3-4 में परमेश्वर ने उससे कहा कि अपनी लाठी जमीन पर डालो। वह सांप बन गया और मूसा उससे भागा। फिर परमेश्वर ने कहा कि उसे पकड़ो। यह बहुत गहरी बात है, क्योंकि जिससे मनुष्य डर रहा था वही उसकी सामर्थ का चिन्ह बन गया। कई बार परमेश्वर हमें उसी चीज का सामना करने देते हैं जिससे हम डरते हैं, ताकि उसकी शक्ति हमारे द्वारा प्रकट हो। निर्गमन का 21 का 8-9 में पीतल का सांप भी एक गहरा रहस्य है। इजरायली लोगों ने पाप किया, इसलिए जहरीले सांप आए, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि पीतल का सांप ऊंचा करो ताकि लोग उसे देखकर जीवित रहें। बाद में प्रभु यीशु ने इसे अपने साथ जोड़ा। यूहन्ना का 3:14 में जैसा मूसा ने जंगल में सांप को
ऊंचा किया, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी ऊंचा किया जाना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि हर सांप वाला सपना सीधे शैतान का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी परमेश्वर सांप की तस्वीर का उपयोग चंगाई, पाप के प्रकट होने या मसीह के द्वारा छुटकारे को भी दिखा सकते हैं। देखिए, मुख्य बात यह प्रश्न करना है कि क्या सांप हमला कर रहा था या कुछ प्रकट कर रहा था। ये सवाल पूछना है सांप के सपने आने के बाद। क्या सपने में डर पैदा किया या चेतावनी? क्या सांप छिपा हुआ था या पराजित था? पराजित सांप अक्सर आत्मिक विजय को दिखाता है। अभी हम जानेंगे और एक जानवर के बारे में, ठीक है। अगर सपने में आपको कुत्ता दिखाई दे, डॉग, तो इसका मतलब क्या है? पहरेदार या गंदगी खाने वाला। बाइबल में कुत्ता को दो प्रकार का स्वभाव दिखाया गया है। या तो वे वफादार रक्षक है या बाहर के और गंदगी खाने वाले हैं, ठीक है। बाइबल आधार को हम समझते हैं। यशाया 56:10 में गूंगे कुत्ते की बात की गई जो भौंकते नहीं हैं। यह उन पहरेदारों का प्रतीक है जो आपकी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। दूसरी ओर कुत्ते को गंदगी खाने वाला भी माना गया है। पहले राजा का 21 में हम पढ़ते हैं। गहरा अर्थ को समझिए। दोस्ताना कुत्ता आत्मिक पहरेदार है या वफादार मित्र को दिखा सकता है। घूरता हुआ कुत्ता कुत्ते की आत्मा को दिखा सकता है, जो भजन संहिता 22:16 जो सामूहिक विरोध या लगातार परेशानियों का प्रतीक है। खतरे का चिन्ह को समझिए। यदि कुत्ता आपके हाथ को चाटता है तो यह आपके काम या कामों की क्षमता पर हमला दिखा सकता है। तो क्या करें? पहचाने कि आपके जीवन की बौक चेतावनी है या डराने की कोशिश है। बाइबल में कुत्ते को कई बार अशुद्धता, मजाक उड़ाने या बेशर्मी से जोड़ा गया है। फिलिपिस 3:2 में पौलुस ने कहा, कुत्ते से सावधान रहो। यह असली जानवरों के बारे में नहीं है, असली कुत्तों के बारे में नहीं है, समझ रहे, बल्कि गलत आत्मिक प्रभावों के बारे में है। इसलिए कुत्तों से नफरत मत कीजिएगा, ठीक है। यदि सपने में कुत्ता आपका पीछा कर रहा है तो यह डराने, बदनाम करने या मानसिक दबाव को दिखा सकता है। कुत्ते के सपनों का दूसरा पक्ष भी है, उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। मार्कुस का 7:24-30 में सेरोफेनिक स्त्री की कहानी नम्रता और विश्वास को दिखाती है। प्रभु यीशु ने कहा, बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं। लेकिन उस स्त्री ने क्या उत्तर दिया? कुत्ते भी मेज के नीचे बालकों के टुकड़े खाते हैं। उसके विश्वास ने स्वर्ग को छू लिया, समझ रहे। इसलिए कुछ कुत्ते के सपने नम्रता, दया की खोज या धीरज को भी दिखा सकता है। शांत कुत्ता वफादारी, सुरक्षा या आत्मिक कवरिंग को दिखा सकता है। सोया हुआ कुत्ता सोई हुई आत्मिक पहचान को दिखा सकता है। भौंकता हुआ कुत्ता चेतावनी को दिखा सकता है। कई आक्रमण कुत्ते सामूहिक विरोध, निंदा या आत्मिक दबाव को दिखा सकते हैं। दाऊद के भजन में 22:16 में कहा, कुत्ते ने मुझे घेर लिया है, समझ रहे। तो इसका मतलब है कि एक समस्याएं आपके चारों तरफ गिरा हुआ है अगर सपने में कुत्ते आपको घेर रहे हैं। अभी और एक जानवर को हम समझते हैं, बिल्ली। बिल्ली स्वतंत्रता और रहस्य। हालांकि बाइबल में घर की बिल्लियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन बिल्ली जैसा स्वभाव कई बार स्वतंत्रता, स्वयं इच्छा या परिचित आत्माओं को दिखा सकती है। आत्मिक रूप में बिल्ली चालाकी, छिपे नियंत्रण या ऐसे आत्मा को दिखा सकती है जो परमेश्वर के क्रम के अधीन नहीं होना चाहता। क्या यह कई बार चालाकी से आपकी इच्छा पूरी करने को देखता है? तो खतरा है क्या? यदि बिल्ली खरोच रही है तो यह छाया में छिपा है, तो यह छिपा हुआ चालाकी या भावनात्मक खेल को दिखा सकता है। तो क्या करें? सत्य की आत्मा से प्रार्थना करें, हर छिपी बात प्रकट हो जाए। बिल्लियां चुपचाप चलती हैं
या छिपे निरीक्षण, गुप्त हमले या भावनात्मक नियंत्रण को दिखा सकता है। बाइबल में इज़ेबेल इसका बड़ा उदाहरण है। पहले राजाएं 21 में और दूसरे राजाएं 9 में उसने सीधे बल का उपयोग कम किया। उसने चालाकी, नियंत्रण और प्रभाव का उपयोग किया। यदि सपने में बिल्ली आपको देख रहा है तो यह छिपा जलन या निगरानी को दिखा सकता है। यदि बिल्ली पहले प्यार दिखाए और बाद में हमला करे तो यह धोखा का चिन्ह हो सकता है। लेकिन हर बिल्ली का सपना बुरा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी बिल्ली सावधानी, समझदारी या शांति या निरीक्षण को दिखा सकता है। तो डिपेंड करता है कि सपने में बिल्ली क्या कर रहा है। अगले जानवर को हम देखते हैं कि ये जानवर अगर आपके सपने में आए तो इसका अर्थ क्या है। घोड़ा। घोड़ा शक्ति और तैयारी को दर्शाता है। घोड़ा सामर्थ्य, युद्ध और आने वाले समय की गति का प्रतीक है। बाइबल आधार को अगर हम देखेंगे तो नीति वचन 21 का 31, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार किया जाता है परंतु जय यहोवा से मिलती है। तो इसका अर्थ समझिए कि सफेद घोड़ा विजय और दैवीय बुलाहट को दिखा सकता है, प्रकाशन रेवलेशन 19 के अनुसार। काला या फीका घोड़ा कठिन समय या अकाल को दिखा सकता है। खतरे का चिन्ह को समझिए। यदि घोड़ा बेकाबू है तो यह जल्दबाजी या अपनी शक्ति पर निर्भरता को दिखा सकता है कि आप अपनी शक्ति पर निर्भर हैं या आप किसी और के शक्ति पर निर्भर हैं। तो क्या करें? अपनी लगाम जांचें। केवल गति नहीं, दिशा भी परमेश्वर से होनी चाहिए। दूसरे राजाओं का 6 का 17 में एलीशा के सेवक ने आग के रथ और घोड़े देखे। यह दिखाता है कि घोड़ा स्वर्गीय युद्ध और दैविक सुरक्षा को भी दिखा सकता है। भजन संहिता 20 का 7 में लिखा है, कुछ रथों पर और कुछ घोड़ों पर भरोसा रखते हैं परंतु हम अपने परमेश्वर यहोवा के नाम पर भरोसा रखते हैं। इसका अर्थ है कि घोड़े वाले सपने यह भी प्रकट कर सकते हैं कि आपका भरोसा कहीं और है, ठीक है। डिपेंड करता है कि सपने में घोड़ा क्या कर रहा है। और एक जानवर को हम समझते हैं, अगर ये जानवर आपके सपने में आए तो क्या है? सिंह या लायन। लायन यानी राजा या निगल जाने वाला सिंह अधिकार का सबसे बड़ा प्रतीक है, लेकिन उसका अर्थ उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। सपने में शेर क्या कर रहा है, उसका स्वभाव क्या है। बाइबल आधारित अगर हम देखेंगे तो यीशु को यूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है, प्रकाशित वाक्य का 5:5 में। लेकिन पहला पत्रस 5:8 कहता है कि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजते हुए सिंह की नाई घूमता रहता है। तो क्या समझ में आ रहा है कि शांत सिंह परमेश्वर द्वारा दी गई अधिकार और सुरक्षा को दिखा सकता है। गरजता हुआ सिंह डराने वाले खतरे को दिखा सकता है। खतरे के चिन्ह को समझिए। यदि सिंह झपटने के लिए तैयार है तो यह भय या पाप के द्वारा प्रवेश पाने की कोशिश कर रहा आत्मा को दिखा सकता है। तो क्या करें? भागो मत। दाऊद ने सिंह का सामना किया था। अपनी पहचान में स्थिर रहे। सिंह का दोहरा अर्थ है कि प्रभु यीशु युद्ध का सिंह है, लेकिन शैतान भी सिंह का नकल करता है। यह एक गहरा आत्मिक सिद्धांत दिखता है। शैतान अक्सर वही नकल करता है जो परमेश्वर का है या परमेश्वर से है। शांत सिंह आत्मिक अधिकार, नेतृत्व और दैविक सुरक्षा को दिखा सकता है। गरजता हुआ सिंह मानसिक डराने की कोशिश हो सकता है। आमोस 3:8 में हम पढ़ते हैं, सिंह गरजा है कौन ना डरे। गरजना अधिकार की घोषणा को दिखाता है। दानियल 6 में दानियल सिंह की मांद में था, लेकिन परमेश्वर ने सिंहों का मुंह बंद कर दिया। इसका अर्थ है कि हर हमला सफल नहीं हो सकता है। कैसे पहचाने? खतरा है या परमेश्वर का संदेश? सबसे पहले वातावरण को समझिए। शांति की परीक्षा। क्या सपने में डर या चेतावनी है? परमेश्वर चेतावनी देता है ताकि सुरक्षा मिले, ठीक है, समझ रहे हैं। शैतान डराता है ताकि मन बंद जाए। दूसरा, रंग और स्थिति
को समझिए, क्या जानवर स्वस्थ था या बीमार, चमकीला था या अंधकार से भरा था, और एक चीज, व्यवहार क्या है उस जानवर का, ठीक है, क्या वह आपका पीछा कर रहा था, क्या वह हमला कर रहा था, क्या आप उसे नियंत्रण कर रहे थे या नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे थे। ये बातें सपने की आत्मिक दिशा को समझाने में मदद करता है। अगर इन जानवरों को देखकर आपको लग रहा है कि ये खतरा का सूचना है, कि मुझे पीस नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो तुरंत प्रार्थना करें, ठीक है, डिले मत कीजिएगा, तुरंत उसी समय में एक छोटा सा ही सही प्रार्थना कीजिए, डर को त्यागिए, ठीक है, आराधना करें, हो सके तो एक दो गाना गाइए, परमेश्वर की महिमा करें, बाइबल के वचन को बोलिए, जो वचन धैर्य के बारे में, सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, उसको घोषणा कीजिए, पवित्र आत्मा में समझ मांगिए, पूछिए कि मुझे आगे क्या करना है। सपने के डर में मत फंसिएगा, ठीक है, और हर बात को वचन से जांचें, ठीक है, और पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि ये जानवर अटैक कर रहे हैं, ये अटैक वाले जानवर है, तो भजन संहिता 91, लूका का 10 का 19, एफिशियनों का 6 और कोलोसियनों का 2 का 15 को जोर जोर से पढ़िए। एक और अंतिम आत्मिक सिद्धांत को समझिए, यदि खतरा महसूस हो तो लूका 10:19 को याद करें, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार दिया है। ये आत्मिक बातें हैं, ठीक है, इसको हमें उपयोग करना है। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आपको अधिकार दिया गया है। सांपों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि चेतावनी देना, सुरक्षा देना, मार्गदर्शन करना, तैयार करना, विश्वास को मजबूत करना। इसलिए जब भी सपनों में जानवर दिखाई दे तो पहले ही यह मत पूछे कौन मुझ पर हमला कर रहा है, ठीक है, पहले यह पूछे प्रभु आप मुझे क्या दिखाना चाहते हैं। कुछ सूचनाएं याद रखिएगा कि हर मंडे और वेडनेसडे को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब पर सपनों का अर्थ बताने। नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस फॉर्म को भरकर आप अपने सपनों को हमें भेज सकते हैं। और हर महीना का पहला शुक्रवार को हमारा 12 घंटा का प्रार्थना होता है भारत के समय में, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। हजारों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, चिन्ह चमत्कार और अद्भुत कार्य होते हैं। आप भी हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और बाकी शुक्रवारों को भारत के समय में रात को 9 बजे मैं ऑनलाइन में आकर चंगाई प्रार्थना करता हूँ, जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। अगर आपको कोई प्रार्थना का जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म का लिंक दिया गया है। उस फॉर्म को अगर आप जब भरकर भेजेंगे तो हमारा हर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार भारत के समय में सुबह 7 से 10 बजे तक 3 घंटा का प्रार्थना होता है, जहां पर हमारा टीम आकर आप जो रिक्वेस्ट भेजे हैं उस रिक्वेस्ट को ऑनलाइन में वो प्रेयर करते हैं। तो आप उस फॉर्म को भरिए और आप अपने जरूरत को हमें भेजिएगा। अब इनाम के लिए ये रहा आज का सवाल, अगर सफेद रंग का घोड़ा आपको दिख रहा है तो इसका अर्थ क्या है? एक लाइन में भी आप जवाब दे सकते हैं। पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा लिखा हुआ किताब इनाम में मिलेगा, और वो किताब रहेगा W फॉर वॉरफेयर। और प्लीज कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। हम अगला वीडियो में फिर मिलते हैं और जानकारी के साथ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।